हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इंडिगो का पार्ट थर्ड अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। मतलब राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, और कई अन्य प्रसिद्ध वकील बिहार से आए। लायर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से आए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। कन्फर्ड विद का मतलब होता है परामर्श किया। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अगर उन्हें यानी गांधी जी को सज़ा हुई तो वे क्या करेंगे। गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा। व्हाई द सीनियर लायर रिप्लाइड, वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया। द सीनियर लायर रिप्लाइड, वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया, कहा। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वे लोग तो उन्हें सलाह और सहायता देने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वे जेल जाएंगे या अगर उन्हें जेल हो गई, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे सलाह दी जाए। एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के प्रति होने वाले अन्याय का क्या होगा। व्हाट अबाउट इनजस्टिस, अन्याय, टू द शेयर क्रॉपर्स, यानी कहा जा रहा है कि बटाईदारों के प्रति होने वाले अन्याय का क्या होगा। गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा। द लायर विड्रॉ टू कंसल्ट, क्लियर। गांधी जी ने जब पूछा तो आपसी सलाह के लिए वकील अलग चले गए। गांधी जी डिमांडेड, जब गांधी जी ने पूछा तो द लायर विड्रू टू कंसल्ट, यानी आपसी सलाह के लिए वकील चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट, देखिए अपशॉट का मतलब निष्कर्ष, यानी राजेंद्र प्रसाद ने उनके आपसी विचार विमर्श के परिणाम के बारे में लिखा, उसका निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला। दे थॉट एमॉन्गेस्ट देमसेल्फ, उन लोगों के, देखिए, दे थॉट एमॉन्गेस्ट देमसेल्फ, उन लोगों ने परस्पर विचार किया। दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी एक पूर्णतः अजनबी थे। एंड एट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। यानी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गांधी जी क्या थे, एक अजनबी थे, फिर भी उन्होंने किसानों के लिए जेल जाने का निश्चय किया, जेल जाने के लिए तैयार हो गए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स
of the adjoining district, but also those who claimed to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. देखिए, if they on other hand, ठीक है, फिर भी किसानों के लिए जेल जाने को गांधी जी तैयार थे। दूसरी ओर अगर वे लोग जो न केवल पड़ोसी जिलों के निवासी थे, इफ़ दे ऑन अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वे लोग जो केवल पड़ोसी जिलों के निवासी थे, वे लोग जो केवल पड़ोसी जिलों के निवासी ही नहीं थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, बल्कि उन्हें किसानों की सेवा करने का दावा भी करते थे। शुड गो होम, घर चले गए तो इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, तो यह शर्मनाक भगोड़ापन होगा। शेमफुल डेजर्शन यानी शर्मनाक भगोड़ापन। क्लियर? यानी यदि छोड़कर जाते हैं तो यह लज्जाजनक स्थिति होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम, वे गांधी जी के पास वापस गए और कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। ही एक्सक्लेम्ड, वह उत्साह से बोले, एक्सक्लेम्ड उत्साह से बोले, चिल्ला करके बोले। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, और समूह को जोड़े में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और वह क्रम लिख दिया जिसके अनुसार हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। और उन्होंने वह क्रम लिख दिया जिसमें हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। क्लियर? सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन। सेवरल डेज लेटर यानी कई दिनों के पश्चात, कई दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। द सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के पश्चात गांधी रिसीव्ड अ लेटर, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, यानी गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिला। गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिला कि इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुकदमे को खारिज करने का आदेश दिया है। सिविल ओबीडियंस हैड ट्राइम्फ्ड, यानी आधुनिक भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन की यह पहली विजय थी। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। क्लियर? इन मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में सिविल डिसोबीडियंस
आधुनिक भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन की यह पहली ट्रायम्फ्ड विजय थी। गांधी जी हैड द लायर्स नाउ proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of farmers। गांधी जी एंड लायर्स, यानी कहा जा रहा है गांधी जी और वकील, गांधी जी एंड लायर्स, गांधी जी और वकील नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फॉर फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस, यानी देखिए ग्रीवेंसिस, ग्रीवेंसिस में होता है शिकायत के कारण ऑफ दी फॉर्मर्स, यानी फिर से बात देखिए, इसमें कहा जा रहा है गांधी जी और वकील अब दूर दूर के इलाकों में किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे। इंक्वायरी इनटू ग्रीवियंस ऑफ दी फार्मर्स, यानी किसानों के शिकायत के बारे में इंक्वायरी करने लगे, जांच पड़ताल करने लगे। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन। 10,000 किसानों ने 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। देखिए 10,000 peasants मीन्स किसान, वर रिटन डाउन मीन्स लिखे गए, यानी 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे प्रमाणों के बारे में नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, बयान एकत्रित किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी सारा इलाका पड़ताल करने वाले, कहा जा रहा है सारा जो इलाका था, एरिया था, पड़ताल करने वालों के क्रियाकलापों एंड वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ दी लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के तीव्र विरोध से धड़कने लगा। क्लियर, जमींदारों के तीव्र विरोध से थ्रॉब्ड, धड़कने लगा। ठीक है, वेमेंट में से जोरदार। क्लियर। इन जून में देखिए, जून में गांधी वाज सम्मन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एडवर्ड गेट ने बुलवाया। इन जून गांधी जी वाज सम्मन टू सर एडवर्ड गेट, यानी जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एडवर्ड ने बुलवाया। बिफोर ही वेंट टू मेट, यानी अपने जाने से पहले। लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यानी इसमें बताया गया है कि जैसा कि जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एडवर्ड गेट ने बुलवाया, अपने जाने से पहले वे अपने प्रमुख साथियों से मिले। क्लियर, जाने से पहले वे अपने प्रमुख साथियों से मिले और फिर से अपने न लौटने की स्थिति में सबने अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत योजना बनाई। देखिए, अगेन लेट डिटेल्ड
प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। मतलब उन्होंने बताया कि यदि वे नहीं आते हैं तो उसके लिए वे सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्लियर? सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा। गांधी जी हैड फोर protracted interviews with the lieutenant governor who as result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. Gandhi ji had four protracted interviews with the lieutenant governor, यानी कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी की 4 लंबी मुलाकातें हुई। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की 4 लंबी मुलाकातें हुई। Who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation, जिनके परिणाम स्वरूप उसने नील बटाईदारों की स्थिति की जानकारी की जांच पड़ताल के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया। क्लियर? कहा जा रहा है कि जैसा कि बटाईदारों की स्थिति की जानकारी के लिए जांच पड़ताल करने के लिए सरकारी कमीशन नियुक्त किया। क्लियर? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अफसर एंड गांधी जी एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी थे। क्लियर? कहा जा रहा है कि इस कमीशन में जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अफसर एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. चंपारण में पहली बार गांधी जी लगातार 7 महीनों तक रहे। देखिए, गांधी जी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, यानी कहा जा रहा है कि जो गांधी जी थे वह लगातार 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कई बार वहाँ की छोटी छोटी यात्राएं की। द विजिट अंडरटेक कैजुअली on the entreaty of an unlettered peasants in the expectation that would last a few days occupied almost a year of गांधी लाइफ। वह यात्रा जो एक निरक्षर किसान के प्रार्थना पर, देखिए, अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड में से निरक्षर, यानी कहा जा रहा है कि वह यात्रा जो एक निरक्षर किसान के प्रार्थना पर बड़े
हल्के ढंग से इस आशा में की गई थी, एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि इसमें कुछ ही महीने लगेंगे। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर्स ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले ली, यानी जिसमें लोग उम्मीद करते थे कि कुछ ही महीने लगेंगे, लेकिन ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन गांधी के जीवन का लगभग 1 वर्ष इसमें लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled, crushing mountain of evidence against the big planters। ऑफिशियल इंक्वायरी यानी सरकारी पड़ताल ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध पहाड़ जैसे मजबूत प्रमाण एकत्रित कर लिए। देखिए, ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। क्लियर? सरकारी पड़ताल ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध पहाड़ जैसे मजबूत प्रमाण एकत्रित कर लिए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, और जब उन्होंने देखा तो सैद्धांतिक रूप से किसानों को धन वापस देने को राजी हो गए। देखिए, जब उन्होंने देखा तो सैद्धांतिक रूप से मेक रिफंड्स द पीजेंट्स, सैद्धांतिक रूप से किसानों को धन वापस देने के लिए राजी हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, पर हमें कितना देना होगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। ठीक है ना, उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना देना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड illegally and deceitfully exported from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि वे उस धन को पूरी वापसी मांगेंगे। देखिए, they thought they would demand repayment in full of the money। उन्होंने सोचा कि वे उस धन की पूरी वापसी मांगेंगे जो उन्होंने बटाईदारों से इलीगली, गैरकानूनी, एंड डिसिटफुल्ली, बेईमानी से वसूला था। क्लियर? ही आज ओनली 50%, उन्होंने केवल 50% ही मांगा। देयर ही सिम्ड एडमॉन्ट, देखिए वहाँ वे अडिंग दिखते थे। एडमॉन्ट अडिंग, वहाँ वे अडिंग दिखते थे। राइट्स रेवरेंड जेएस होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। देखिए, चंपारण का ब्रिटिश मिशनरी, चंपारण का एक ब्रिटिश मिशनरी जे.जेड हॉज, जिसने इस सारे घटनाक्रम को नज़दीकी से देखा था। क्लियर? नज़दीकी से देखा था। वह लिखता है, क्या लिखता है? थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to amendment Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। देखिए,
थिंकिंग प्रोबेबली, शायद यह सोच करके कि ही वुड नॉट गिव द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%, कि शायद वे अडिग रहेंगे जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक लौटाने का प्रस्ताव किया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसे हैरानी हुई, मिस्टर गांधी टुक हिम एट द वर्ड, कि मिस्टर गांधी ने उसकी बात मान ली। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और गतिरोध दूर हो गया। डेड लॉक मीन्स गतिरोध, और इस तरह से गतिरोध दूर हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, यानी इस समझौते को कमीशन ने एक मत से स्वीकार कर लिया। इस समझौते को कमीशन ने यूनानिमसली यानी एक मत से स्वीकार कर लिया। गांधी जी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने कहा दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट। देखिए, गांधी ने कहा कि रिफंड की रकम का महत्व इस तथ्य की तुलना में कि जमींदारों को धन का एक भाग और उसी के साथ अपनी इज्जत का भाग लौटाना पड़ा। देखिए, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपने इज्जत का भाग लौटाना पड़ा, कम था, जो लौटाना पड़ा वह कम था। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, इस प्रकार जहाँ तक किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड एबव, जहाँ तक किसानों का सवाल था जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया। पीजेंट्स हैड बिहेव्ड, किसानों ने ऐसा व्यवहार किया एज लॉर्ड्स एबव द लॉ। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। देखिए, कहा जा रहा है कि जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे कानून के ऊपर कोई स्वामी हो। नाउ द पीजेंट्स सा, अब किसानों को पता चला दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके अधिकार हैं और रक्षक भी, डिफेंडर्स रक्षक भी। ही लर्नड करेज, उनमें साहस आया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की बात को सही साबित किया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की बात को सही साबित किया। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबेंडन्ड देयर स्टेट, कुछ ही सालों में अंग्रेज जमींदारों ने जमीन छोड़ दी। विदिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश प्लांटर्स यानी अंग्रेज जमींदारों ने एबेंडन्ड देयर स्टेट्स, जमीन को छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापिस किसानों के पास आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, नील की खेती बटाई का कार्य समाप्त हो गया। देखिए, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग
डिसअपियर्ड यानी नील की खेती की बटाई का कार्य डिसअपियर्ड समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस यानी गांधी बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। गांधी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समझौते से या समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। यही सादा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इन इट इमीडिएटली। यही सा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ापन देखा एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स उन्होंने अध्यापकों से अनुरोध किया। महादेव देसाई, नरहरि पारिख, टू यंग मेन who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work। देखिए महादेव देसाई एंड और नरहरि पारिख, टू यंग मैन, दो नौजवान जो अभी गांधी से उनके शिष्यों के रूप में जुड़े थे और उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से कार्य स्वीकार किया। क्लियर? उनकी पत्नियों ने देयर वाइफ्स उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर्ड स्वेच्छा से कार्य को स्वीकार किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ और लोग बम्बई, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड और दूसरी जगहों से आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, गांधी का सबसे छोटे बेटे आश्रम से और श्रीमती गांधी भी आई एंड सो डिड मिसेज गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। देखिए कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई के आश्रम के नियम पढ़ाए। देखिए कहा जा रहा है कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई, देखिए क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी कहा जा रहा है कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई के आश्रम के नियम पढ़ाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की परिस्थितियां बड़ी ही खराब थीं। गांधी जी गॉट डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी ने एक डॉक्टर की सेवाएं स्वेच्छा से 6 महीने तक दिलवाई। गांधी जी ने एक डॉक्टर से स्वेच्छा से अपनी सेवाएं 6 महीने तक दिलवाई। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाएं उपलब्ध थीं। कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑयलमेंट, यानी कैस्टर ऑयल, कुनैन
और गंधक का मलहम, ये 3 दवाएं उपलब्ध थीं। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर। जिस किसी को या जिस किसी की जीभ पर परत होती थी उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। देखिए कहा जा रहा है जिस किसी के जीभ पर परत होती थी उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। मलेरिया बुखार से ग्रस्त किसी को भी कुनैन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन इरेप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, यानी जिस किसी की त्वचा पर फोड़े फुंसी, इरेप्शंस फोड़े फुंसी, जिस किसी के त्वचा पर इरेप्शंस फोड़े फुंसी होते थे उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसे मलहम के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। कहा जा रहा है कि गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत को देखा। गांधी जी नोटिस्ड, गांधी जी ने देखा द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लास, यानी गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत को देखा। महिलाओं के कपड़ों की फिल्दी स्टेट गंदी हालत को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से इस बारे में उनसे बात करने को कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, कहा जा रहा है कि एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स आर कवर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, देखो यहाँ कोई संदूक या अलमारी नहीं है जिससे कपड़े रखे जा सकें। उसने कहा लुक देयर इज नो बॉक्स और कवर्ड, यहाँ कोई बॉक्स या अलमारी नहीं है जिसमें कपड़े रखे जा सकें। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी मैंने पहनी है वह एकमात्र मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, कहा जा रहा है चंपारण में अपने लंबे निवास के दौरान गांधी जी आश्रम पर दूर से नज़र रखे हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वे डाक से लगातार हिदायतें भेजते रहते थे और वित्तीय हिसाब पूछते थे। वंस ही रोट टू रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन टैंक्स एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। देखिए कहा जा रहा है एक बार निवासियों को लिखा कि पाखाने की पुराने गड्ढों को भरने का और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। क्लियर? ओल्ड लैट्रिन टैंक्स एंड न्यू एंड डिग न्यू वंस, यानी उन्होंने क्या संदेश भेजा कि पुराने गड्ढों को भरने और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है, अदरवाइज वरना द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, वरना पुराने गड्ढे बदबू देना प्रारंभ कर देंगे। क्लियर?
वरना जो पुराने गड्ढे हैं वे बदबू देना प्रारंभ कर देंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, यानी चंपारण एपिसोड मीन्स घटनाक्रम, यानी चंपारण का घटनाक्रम गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या कहा जा रहा है कि चंपारण का घटनाक्रम गांधी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा मोड़ था। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया, वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बड़ी साधारण बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश मुझे अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकते थे। क्लियर? बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंस, कहा जाए, परंतु चंपारण का प्रारंभ अवज्ञा के कार्य से नहीं हुआ था। देखिए, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, यानी चंपारण का प्रारंभ अवज्ञा के कार्य से नहीं हुआ था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, इसका प्रारंभ अनेकानेक गरीब किसानों की परेशानी दुख दूर करने के प्रयत्न से हुआ। दिस वॉज टिपिकल गांधी पैटर्न, यह विशेष गांधीवादी तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्ड विद पॉलिटिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, उनकी राजनीति लाखों लोगों को दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी, उनकी जो निष्ठा थी विचारों के प्रति नहीं थी। इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, यह निष्ठा जीते जागते लोगों के प्रति थी। क्लियर? मानवों के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। गांधी जी ने जो कुछ भी किया, इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, गांधी जी ने जो कुछ भी किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, मतलब उसने, कहा जा रहा है गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसमें उसने एक स्वतंत्र भारतीय को आकार देने की कोशिश की। देखिए, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, यानी एक स्वतंत्र भारत को आकार देने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सकता था। अर्ली इन दी चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, come to did Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। देखिए, अर्ली इन द चंपारण एक्शन,
चंपारण आंदोलन के प्रारंभिक दौर में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो एक अंग्रेज शांतिवादी थे, इंग्लिश पैसिफिस्ट यानी एक अंग्रेज शांतिवादी थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, और महात्मा के अनुयायी बन गए थे, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, और फिजी टापू पर अपनी यात्रा पर जाने से पहले गांधी को अलविदा कहने आए थे। गांधी लायर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी के वकील दोस्त सोचते थे कि एंड्रयूज का चंपारण में रहकर उनकी सहायता करने का विचार अच्छा रहेगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, यदि गांधी सहमत होते तो एंड्रयूज तैयार थे, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, परंतु गांधी ने एकदम विरोध किया। वेहमेंटली मतलब पूरी जोश के साथ विरोध किया, वेहमेंटली पूरी जोश के साथ विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में हमारी ओर से एक अंग्रेज का होना सहायक होगा। आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में हमारे साथ एक अंग्रेज का होना ठीक रहेगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह आपके दिल की कमजोरी को दिखाता है। द काज इज जस्ट एंड यू मे रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटिल, यह उद्देश्य न्याय संगत है। द कॉज इज जस्ट, यह उद्देश्य जस्ट न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटिल, और इस लड़ाई को जीतने में आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। रिलाई ऑन, देखिए रिलाई अपॉन, अपने आप को विश्वास होना चाहिए। बैटल में से लड़ाई। यू शुड नॉट सीक प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, आपको मिस्टर एंड्रयू के रूप में सहारा इसलिए नहीं ढूंढना चाहिए। देखिए, यू शुड नॉट सीक प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू, यानी आपको मिस्टर एंड्रयू के रूप में एक सहारा इसलिए नहीं ढूंढना चाहिए बिकॉज, देखिए आपको इसलिए नहीं सहारा ढूंढना चाहिए बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज हैं। क्लियर? यानी कहा जा रहा है कि वह मिस्टर एंड्रयू का कोई हेल्प, कोई सहायता नहीं लेना चाहते थे। उनका विश्वास था कि वह अंग्रेज हैं, तो इसलिए उनको बाद में धोखा दे सकते हैं। क्लियर? ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, वह हमारे मन को ठीक तरह से पढ़ चुके थे। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी ने इस तरह से हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया।
गांधी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ टाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉन्ड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स और अधबटाई करने वालों को सहायता, ऑल बाउंड टुगेदर सभी एक साथ बंधे हुए थे।